हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश कैंडिड। दोस्तों, लास्ट के लेक्चर में हमने द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड नाम की स्टोरी स्टार्ट की थी, जिसमें हमने लेसन का फर्स्ट पार्ट देखा था। आज इस लेक्चर में हम पार्ट 2 कंप्लीट करने वाले हैं और इसके बाद वाले एक लेक्चर में हम पार्ट 3 देखने वाले हैं। पार्ट 2 में जो है एक लेटर है, वो लेटर हम पूरा पढ़ने वाले हैं, लेकिन पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले पार्ट 1 का एक हम क्विक रिवीजन कर लेंगे ताकि आपको सब कुछ याद आ जाए कि आपने उसमें क्या पढ़ा था। सो लेट्स स्टार्ट। Quick revision. The writer goes to the junk shop and finds a roll top desk there. राइटर जो है जंक शॉप में जाता है और वहां पे राइटर जी को क्या मिलता है, एक डेस्क मिलती है, एक टेबल देखते हैं वो। He wants to buy it as it was in bad condition and therefore was affordable for the writer, के वो उस टेबल को खरीदना चाहते थे क्योंकि वो बहुत ही पुअर कंडीशन में था, बैड कंडीशन में था और इसकी वजह से वो एफोर्डेबल भी था। मतलब राइटर जो है उसके पीछे खर्चा कर सकते थे। मतलब राइटर के पास इतने सारे पैसे नहीं थे कि वो एक नया टेबल खरीदे, इसीलिए वो पुराना टेबल खरीद रहे थे। ही ब्रिंग्स इट इन हिज वर्करूम एंड स्टार्ट्स टू रिपेयर इट ऑन क्रिसमस इवनिंग। अभी वो क्या करते हैं, अपने गैरेज के पीछे जो वर्करूम है उसमें उसको लेके जाते हैं टेबल को, और फिर उसको रिपेयर करना शुरू करते हैं क्रिसमस इवनिंग के दिन। The writer removes the roll top and pulls all the drawers। कि जो राइटर जो है वो क्या करते हैं, सबसे पहले रोल टॉप यानी ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको निकाल देते हैं वहां से, और फिर जो भी ड्रॉवर्स है उनको खोलना शुरू करते हैं। But the last drawer was shut so tight that it could not be opened even after many efforts। लेकिन बहुत सारे ट्राइज करने के बाद भी वो जो ड्रॉवर था उसको, एक लास्ट ड्रॉवर ऐसा था कि जिसको राइटर खोल नहीं पा रहे थे क्योंकि वो बहुत ही फिट बंद था, बहुत ही जोर से बंद किया गया था, बहुत ही टाइट था। फाइनली द राइटर यूजेस ब्रूट फोर्स एंड ओपन्स द ड्रॉवर एंड फाइंड्स अ सीक्रेट ड्रॉवर इन इट। फाइनली क्या होता है कि जो राइटर जो है क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा पावर लगाते हैं और फिर एक मुक्का मार के उसको बाहर निकालते हैं ड्रॉवर को, और देखते हैं कि अंदर एक सीक्रेट ड्रॉवर है। मतलब ड्रॉवर के अंदर भी एक ड्रॉवर होता है, सीक्रेट ड्रॉवर। ही फाइंड्स अ स्मॉल टिन बॉक्स इन द सीक्रेट ड्रॉवर। अभी इनको सीक्रेट ड्रॉवर के अंदर एक स्मॉल टिन बॉक्स मिलता है, एक छोटा सा बॉक्स मिलता है ब्लैक कलर का। एंड देयर वाज एन एनवेलप इन इट। और फिर उस ब्लैक कलर के बॉक्स में एक एनवेलप होता है। अभी उस बॉक्स के ऊपर एक सेलो टेप लगी होती है और सेलो टेप पे लिखा होता है जिम्स लास्ट लेटर, और ऐसा लिखा होता है कि इसको मेरे साथ दफना देना, जब मेरी डेथ हो तब मेरे साथ इस लेटर को दफना देना। ठीक है, ऐसा उस लेटर उस सेलो टेप पे लिखा होता है टीन बॉक्स के ऊपर। और फिर जैसे ही बॉक्स के अंदर देखता है तो राइटर देखता है कि एक एनवेलप होता है। अभी राइटर को थोड़ा हेजिटेशन होता है कि मैं किसी और का लेटर कैसे पढूं, लेकिन वो इतने क्यूरियस होते हैं इसीलिए वो लेटर खोलते, एनवेलप खोलते हैं और उसमें से जो लेटर है वो पढ़ते हैं। द लेटर वॉज रिटन बाय जिम टू मिसेस जिम मैकफर्सन। ठीक है, कि लेटर किसने लिखा था, जिम ने लिखा था, जिम का लेटर था। और किसको लिखा गया था, मिसेस जिम मैकफर्सन को। आपने मिसेस जिम मैकफर्सन का एड्रेस भी देखा था। ठीक है, मिसेस जिम मैकफर्सन का नाम है कॉनी, याद रखना उनका नाम क्या है, कॉनी। और जिम जो है मिस्टर जिम मैकफर्सन। ठीक है, मिस्टर एंड मिसेस जिम मैकफर्सन, ऐसे आपको याद रखना है। सो जो जिम है वो आर्मी में है और फिर वो मिसेस जिम मैकफर्सन को एक लेटर लिखते हैं। आज हम उस लेटर को पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 में। ये था क्विक रिवीजन। तो अभी हम टेक्स्ट बुक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ये जो लेटर दिया हुआ है आज अभी हम इसको पढ़ने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं ये कॉनी कौन है। कॉनी मिसेस जिम मैकफर्सन का नाम है, यानी जिम मैकफर्सन की जो वाइफ है उसका नाम कॉनी है। जिम अपनी वाइफ को ये लेटर लिखता है, कॉनी को ये लेटर लिखता है। ठीक है, कॉनी उसकी वाइफ का नाम है। और इस लेटर में कुछ कुछ वर्ड्स है जो मैं आपको पहले से ही उनका मीनिंग बता दूं। सबसे पहला जो वर्ड है टॉमी। टॉमी मतलब ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए यूज किया जाता वर्ड। और फ्रिज मतलब जर्मन सोल्जर्स के लिए जो वर्ड यूज होता है उसको फ्रिज कहते हैं। ठीक है, तो टॉमी मतलब इंग्लैंड के जो सोल्जर्स हैं उनको टॉमी कहेंगे, जर्मन के जो सोल्जर्स हैं उनको हम फ्रिज कहेंगे। अभी ये जो लड़ाई हुई थी वो दो देशों के बीच में हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था। ठीक है, कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ये इंग्लैंड और जर्मन के बीच में हुई थी। ठीक है, तो इंग्लैंड के जो लोग हैं उनको हम टॉमी कहेंगे और जो फ्रिज के जो सोल्जर्स हैं उनको हम जर्मन के जो सोल्जर्स हैं उनको हम फ्रिज कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से
आपको इन वर्ड्स को याद रखना है, ये वर्ड्स बार बार आने वाले हैं। अभी जो टॉमीज होते हैं वो खाकी यूनिफॉर्म पहनते हैं, और जो फ्रिज होते हैं यानी जो जर्मन सोल्जर्स होते हैं वो ग्रे कलर का कोट पहनते हैं। तो ये इनका आपको यूनिफॉर्म भी आपको याद रखना है। इसके बाद ये जो आप वर्ड देख रहे हो स्नैक्स, ठीक है, मतलब जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन्स, ठीक है, कि जो ग्रेन्स में से एक जर्मन ड्रिंक बनता है, जैसे वाइन होती है ऐसा एक जर्मन ड्रिंक बनता है, उसको स्नैक्स स्नैप्स कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये वर्ड याद रखना है स्नैप्स। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं। दैट वुड बी दैट मतलब मैटर यहीं पे खत्म होती है। ट्रेंचेस, हाँ ट्रेंचेस को खास समझ लो। ट्रेंचेस मतलब एक खड्डा खोदा जाता है। आपने देखा होगा सेना में जो लोग लड़ते हैं वो खुद को बचाने के लिए एक दीवार के पीछे या किसी खड्डे के अंदर छुपते हैं, और फिर उस खड्डे में से वो फायरिंग भी करते हैं, तो उस खड्डे को ट्रेंचेस कहते हैं, ठीक है। ये जो वर्ड्स है आपको आपको खास याद रखने हैं। और स्टैंडिंग टू यानी अपनी अपनी पोजीशन लेना। सो अभी मैं ये पढ़ना शुरू करूंगा, आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, तो मैंने आपको वर्ड समझा दिए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। I write to you in much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once। कि ये जो लेटर है मैं लिखते वक्त बहुत ही खुश हूँ, ये मैं आपको बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज मेरे साथ हुई थी थोड़े ही समय पहले, और मैंने सोचा कि तुरंत ही ये लेटर लिख लूं, ठीक है। मतलब मैं बहुत ही खुश हूँ। ये कौन कहता है? आई मीन्स यहाँ पे जिम मैकफर्सन, ठीक है। जिम मैकफर्सन अपनी वाइफ कॉनी को कहता है कि मैं बड़ा ही खुश हूँ, और ऐसी बहुत ही अच्छी चीज मेरे साथ हुई है अभी जस्ट, और मैंने सोचा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यानी तुरंत ही आपको ये लेटर लिखूं। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन अवर ट्रेंचेस, कि हम सब अपने अपने ट्रेंचेस में खड़े थे। यस्टरडे मॉर्निंग क्रिसमस मॉर्निंग, कल सुबह को यानी क्रिसमस मॉर्निंग को हम अपनी अपनी ट्रेंचेस में अपनी अपनी पोजीशन ले चुके थे। इट वाज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, बहुत ही कड़कती ठंडी। क्रिस्प यानी बहुत ही कड़कती ठंडी, और सब जगह पूरी शांत सुनसान थी। एज ब्यूटीफुल एज अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी, ऐसी सुबह तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, मतलब बहुत ही ठंडी और बहुत ही बर्फीले तूफान वाली ये बारिश, बर्फीले तूफान वाली ये मॉर्निंग थी जैसे क्रिसमस मॉर्निंग होनी चाहिए। I should like to be able to tell you that we began it, कि मैं सोच रहा हूँ कि मतलब मैं ये बता पाता कि हमने ये शुरू किया था हकीकत में। बट द ट्रुथ आई एम ashamed to say is that फ्रिज began it, लेकिन बड़ा ही शर्मिंदा हूँ कहता हुआ कि क्या फ्रिज ऐसा स्टार्ट करते? नहीं, लेकिन ये हमने शुरू किया था, ठीक है। फर्स्ट समवन सो अ व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम ट्रेंचेस ऑपोजिट। एक्चुअली यहाँ पे शुरू किया था मतलब ये लड़ाई की बात है कि इंग्लैंड ने शुरू किया था या जर्मन ने, तो इंग्लैंड ने शुरू किया था। और फिर क्या हुआ कि सबसे पहले क्या हुआ इस लड़ाई में कि किसी ने हमारी ऑपोजिट मतलब ब्रिटिश के ऑपोजिट यानी जर्मन लोगों में से किसी ने व्हाइट फ्लैग वेव किया यानी सफेद झंडा दिखाया। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। और फिर उनमें से किसी ने चिल्लाया जैसे कि अपनी तरफ वो हमको बुला रहे हो, नो मैन्स लैंड की तरफ हमको बुला रहे हो, और उन्होंने चिल्लाया हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। उन्होंने क्या चिल्लाया कि टॉमी आपको क्रिसमस की बहुत सारी बधाई हो, बहुत सारी बधाई हो। टॉमी का मतलब मैंने आपको समझाया ब्रिटिश सोल्जर्स, ठीक है। तो ब्रिटिश सोल्जर्स को वो जो फ्रिज लोग हैं वो क्या करते हैं, क्रिसमस की बधाई देते हैं। और नो मैन्स लैंड मतलब ऐसी जमीन के जिसपे कोई सोल्जर जाता नहीं, ठीक है। अगर कोई सोल्जर जाएगा तो उसको दोनों में से कोई ना कोई एक टीम वाले तो शूट कर देंगे, इसीलिए उस जमीन पे कोई नहीं जाता, इसीलिए उस जमीन को नो मैन्स लैंड कहते हैं। तो जो ऑपोजिट टीम वाले यानी जो जर्मन के लोग थे उनमें से किसी ने हमको ऐसे चिल्लाया कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक सेम टू यू फ्रेज, सेम टू यू। और फिर जब हम लोग यानी हम ब्रिटिश सोल्जर्स हम थोड़ा सरप्राइज हुए, और फिर जैसे ही हम सरप्राइज होके हमने सोचा, फिर हमने भी ऐसा किया कि हमने भी सेम टू यू बोला, कि हमने भी उन लोगों को विश किया कि आपको भी क्रिसमस की बहुत सारी बधाइयां हो, फ्रिज आपको भी बहुत सारी बधाइयां हो। आई थॉट दैट वुड बी दैट, मुझे लगा कि ये मैटर यहीं पे खत्म होती है। वी ऑल डिड, और फिर हमने अपनी अपनी पोजीशन ले ली।
जैसे हमने पहले ली थी अपने अपने ट्रेंचेस में, अपनी अपनी जो गन है वो लेके हम खड़े रह गए. बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रे कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग. और फिर अचानक से एक ग्रे कोट पहना हुआ इंसान खड़ा हुआ, अपना उसने व्हाइट फ्लैग को वेव किया. डोंट शूट लेट्स, समवन शाउटेड. और फिर किसी ने चिल्लाया, अरे शूट मत करना, फायरिंग मत करना. एंड नो वन डिड. और फिर किसी ने भी फायरिंग नहीं की, किसी ने भी शूट नहीं किया. देन देयर वाज अनदर फ्रिज अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर. और फिर पैरापेट पे, पैरापेट मतलब जहां पे ट्रेंच खत्म होती है उस ऊपरी हिस्से को पैरापेट कहते हैं. और फिर एक और पैरापेट खड़ा हुआ, और फिर एक और फ्रिज खड़ा हुआ, और दूसरा भी एक फ्रिज खड़ा हुआ. और ऐसे करके सबके सब फ्रिज खड़े होने लगे और व्हाइट फ्लैग उन्होंने दिखाया. लेकिन क्या हुआ, कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन, इट्स अ ट्रिक. के अपने अपने जो हेड्स हैं, यानी मैं यानी जिम मतलब कौन, ये जो टॉमी थे उनका कैप्टन था, यानी ब्रिटिश सोल्जर्स का कैप्टन. मैंने क्या किया, सबको बोला, अरे अपने अपने हेड्स डाउन रखने हैं, यानी खुद को नीचे रखना, छुपा के रखना. ये ट्रिक भी हो सकती है, दुश्मन की चाल भी हो सकती है. हो सकता है वो सब खड़े रहे हो और फिर हम भी थोड़ा सा खड़े हो जाएं तो ये हमको शूट भी कर सकते हैं. इसीलिए खुद को नीचे डाउन रखना. बट इट वाजंट, लेकिन वो कोई ट्रिक नहीं थी. वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग अ बॉटल अबोव हिज हेड. और फिर एक जर्मन तो क्या कर रहा था, अपने सर पे एक बॉटल रख रहा था और फिर वेव कर रहा था, मतलब बॉटल को हिला रहा था. मतलब ये क्रिसमस में बहुत ही खुश थे ये जर्मन लोग, ठीक है. और वो चाहते थे कि थोड़ी देर के लिए कुछ भी लड़ाई वगैरह ना हो. इट इज अ क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, वी मीट यू, यस. अरे क्रिसमस का दिन है टॉमी. टॉमी मतलब सभी के सभी ब्रिटिश सोल्जर्स को ये जर्मन सोल्जर्स कहते हैं. जर्मन सोल्जर्स क्या कहते हैं, अरे क्रिसमस का दिन है टॉमी, के हमारे पास स्नैक्स भी, मतलब हमारे पास ड्रिंक भी है और हमारे पास सॉसेज यानी खाने पीने की भी चीजें हैं. मिल सकते हैं हम, हाँ मिल सकते हैं. By this time, there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. ठीक है. और उनमें से बहुत सारे यानी डजन्स के डजन्स लोग हमारी तरफ दौड़ते दौड़ते आ रहे थे, नो मैंस लैंड की तरफ. उनके हाथ में राइफल भी नहीं थी, यानी कोई गन वगैरह कोई हथियार भी उनके हाथ में नहीं था. लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप. और फिर हमारी टीम में से यानी टॉमीज में से क्या हुआ, एक छोटा सा मॉरिस नाम का जो सोल्जर है, मॉरिस सोल्जर का नाम है, मॉरिस नाम का जो छोटा सा सोल्जर था वो खड़ा हुआ. कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर. अरे बॉयज चलो ना यार, किस बात की राह देख रहे हो, चलो हम भी चलें. एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम. और फिर उनको कोई भी रोक सकता नहीं था. I was the officer, मैं तो ऑफिसर था. I should have stopped them there and then, I suppose, but the truth is that it never even occurred to me I should. ठीक है कि मैं तो एक कैप्टन भी था, ऑफिसर भी था, मैं चाहता तो उनको रोकता, लेकिन मेरा खुद का ही मन नहीं था इन सबको रोकने का. मैंने खुद ही सोचा कि जाओ एंजॉय कर लेने दो. यानी अभी क्या हो रहा है कि जर्मन के जो लोग हैं और इंग्लैंड के जो लोग हैं वो दोनों क्रिसमस मनाने में अभी इंटरेस्ट रख रहे थे, उनको लड़ाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था. ऑल अलोंग देयर लाइन एंड अवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनदर, ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल. ठीक है कि हमारी लाइन में से भी और उनकी जो लाइन होती है, एक सरहद होती है, मतलब एक सीमा बनाई हुई होती है, उससे आगे नहीं जाना होता है. लेकिन उनकी लाइन के आगे भी और हमारी लाइन के आगे भी सब लोग नो मैंस लैंड के, जिसपे कोई इंसान नहीं जाता, उस लैंड पे सब लोग इकट्ठा हो गए. खाकी और ग्रे कोट्स, दोनों कोट्स वहां पे मिंगल हो गए, मिडल के मतलब ग्राउंड के मिडल में सब लोग दिख रहे थे. एंड आई वाज वन ऑफ देम, और उनमें से मैं भी एक था. आई वाज पार्ट ऑफ दिस. इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस. ठीक है, और मैं भी उनमें से एक था, मैं भी उसका पार्ट बन चुका था. और इसके मिडल में यानी बीचों बीच मैं भी खड़ा था और शांति बना रहा था. ठीक है, तो मतलब कोई भी इस तरह का वॉर नहीं था, हर जगह पे शांति फैली हुई थी, सब लोग क्रिसमस की खुशियां मना रहे थे. ठीक है. You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of the fridge officer who approached me, hand outstretched. कि कॉनी, तुम सोच भी नहीं सकती मेरी फीलिंग्स कि जब एक फ्रिज यानी एक जर्मन सोल्जर मेरी तरफ आता है
और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. वो मेरी तरफ आता है, अपना हाथ आगे बढ़ाता है और अपना नाम बताता है। क्या नाम बताता है? हैंस वुल्फ, कि मेरा नाम हैंस वुल्फ है। और फिर मेरे हाथ को बहुत ही वार्मली, मतलब बहुत ही प्यार से, मतलब जैसे हाथ मिलाते हैं, बहुत ही अच्छे से हाथ मिलाता है। और फिर वो क्या कहता है? आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। अभी वो जो हैंस वुल्फ है, वो जो अपना इंट्रोडक्शन देता है, कहता है कि मैं डसलडॉर्फ में से हूँ, मैं सेलो यानी एक बड़ा वायोलिन बजाता हूँ ऑर्केस्ट्रा में, यानी एक ग्रुप में। हैप्पी क्रिसमस के क्रिसमस की आपको बधाई हो। तो दोस्तों, ये जो हैंस वुल्फ है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। हैंस वुल्फ जो है जर्मन टीम जो है, यानी जो जर्मन सेना है, उसका एक सोल्जर है, उसका एक कैप्टन है। ठीक है, यानी जो सभी सोल्जर्स है उनका ये कैप्टन है हैंस वुल्फ। और जो जिम मैकफरसन है, जिम मैकफरसन अपनी टीम का कैप्टन है, यानी ब्रिटिश का। ठीक है, तो दोनों कैप्टन्स क्या हुए हैं, एक ही जगह पे मिले हैं, हाथ मिलाते हैं। और उसमें से हैंस वुल्फ यानी जो जर्मन कैप्टन है, वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। कहाँ पे रहता है? डसलडॉर्फ में रहता है। और वो सेलो बजाता है ऑर्केस्ट्रा में, और फिर वो उसको विश भी करता है। कैप्टन जिम मैकफरसन, आई रिप्लाइड। और फिर मैंने अपना नाम बताया कि मेरा नाम कैप्टन जिम मैकफरसन है, एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। और फिर आपको भी क्रिसमस की बहुत सारी बधाई हो। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, के इंग्लैंड के वेस्ट में डॉर्सेट नाम के एरिया में मैं एक स्कूल टीचर हूँ। ठीक है, तो दोनों अभी इंट्रोडक्शन देते हैं। जर्मन कैप्टन जो है हैंस वुल्फ, वो सेलो बजाता है, और जो जिम मैकफरसन है वो स्कूल टीचर है डॉर्सेट में। डॉर्सेट, I know this place. I know it very well. He smiled. वो स्माइल देके कहता है, अरे डॉर्सेट, मुझे ये प्लेस के बारे में बहुत मैं जानता हूँ, बहुत ही अच्छे से मैं इस प्लेस के बारे में जानता हूँ। We shared my rum ration and his excellent sausage. और फिर हमने, मेरा जो रम था और मेरे पास जो खाने पीने का जो भी था, हमने एक दूसरे के साथ शेयर किया। And we talked, कॉनी, how we talked. और फिर हमने बातें की। कॉनी, कैसे बातें की हमने, कैसी बातें की देखो। He spoke almost perfect English, कि वो तो परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था। वो तो जर्मन था, लेकिन फिर भी वो परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था। But it turned out that he had never set foot in Dorset, never ever been to England. और लेकिन उसने जैसे बताया कि वो कभी भी डॉर्सेट में नहीं आया। डॉर्सेट तो छोड़ो, उसने तो कभी इंग्लैंड में भी पैर नहीं रखा। He had learned all he knew of England from school, कि उसको इंग्लैंड के बारे में या डॉर्सेट के बारे में जो भी मालूम था, वो सब उसने स्कूल में से सीखा था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और उसने इंग्लिश में जो बुक्स पढ़ी थी उसमें से उसको बहुत कुछ इंग्लिश सीखने मिला था, और इंग्लैंड के बारे में ये जानता था। His favorite writer was Thomas Hardy, कि उनका जो फेवरेट राइटर जो था उसका नाम था थॉमस हार्डी। His favorite book was Far from the Madding Crowd, के उनकी जो फेवरेट बुक थी उसका नाम था Far from the Madding Crowd। और ये जो बुक है ये थॉमस हार्डी ने लिखी हुई थी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो हैंस वुल्फ है उसका फेवरेट राइटर कौन है? थॉमस हार्डी, ये एक इंग्लिश राइटर है। और उनकी फेवरेट बुक कौन सी है? फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। और ये बुक किसने लिखी है? थॉमस हार्डी ने लिखी है। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड अबाउट बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट। और फिर इसी नो मैंस लैंड यानी इसी मैदान में हमने बाथशेबा, गैब्रियल ओक और सर्जेंट ट्रॉय, ये जो थॉमस हार्डी ने जो फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड नाम की जो बुक है, उसमें इन तीनों कैरेक्टर्स को और इन तीनों चीजों को मेंशन किया है। तो हम इन तीनों के बारे में हमने बात की, इस बुक के बारे में बात की, और हमने डॉर्सेट के बारे में भी कुछ बातें की। He had a wife and one son born just 6 months ago, कि उसकी एक वाइफ थी। ठीक है, एक ही वाइफ होती है वैसे तो, कि उसकी एक वाइफ थी और एक 6 महीने का बेटा था। मतलब 6 महीने पहले ही उसका बॉर्न हुआ था उसके बेटे का। As I looked about me there was huddles of khaki and grey everywhere। जैसे ही मैंने अपने आसपास देखा तो मैंने देखा कि खाकी और ग्रे कलर के जो यूनिफॉर्म्स थे वो मिक्सअप हो गए थे। हर जगह पे सब लोग मिलजुल के क्रिसमस मना रहे थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। और इसी नो मैंस लैंड पे
स्मोक भी कर रहे थे, हंस भी रहे थे, बातें भी कर रहे थे, पी भी रहे थे और खा भी रहे थे। Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake, Connie। और फिर हैंस वुल्फ और मैं, हम दोनों ने एक केक खाई, क्रिसमस केक के जो बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छी केक होती है, वो केक हमने एक दूसरे के साथ शेयर की। ही थॉट द मार्जिपन, यानी एक केक होता है कि जिसके ऊपर शुगर, एग्स और आलमंड्स का ऐसे कवर होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही फेमस केक होता है, बहुत ही डिलीशियस केक होता है। ठीक है, तो ही थॉट द मार्जिपन was the best he had ever tasted, कि उसने उन केक्स में से उसने सोचा कि मार्जिपन नाम की जो केक थी वो बहुत ही टेस्टी थी, बहुत ही अच्छी थी। आई एग्रीड, कि मैं सहमत था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम दोनों एक दूसरे की बात में, हर एक बात में सहमत थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, लेकिन वो तो मेरा दुश्मन था, फिर भी हम एक दूसरे की बात में एग्री हो रहे थे। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट, कॉनी, के ऐसी क्रिसमस पार्टी तो कभी होती ही नहीं, मतलब कभी देखी भी नहीं है, कॉनी। Then someone I don't know who brought out a football. Great coats were dumped in piles to make goal post. And next thing we knew, it was Tommy against Frizz out in the middle of no man's land. और फिर पता नहीं किसी ने, then someone, यानी पता नहीं किसी ने कोई फुटबॉल लेके आया, उसने फुटबॉल निकाला किसी ने, और फिर ग्रेट कोट्स जो थे और ये जो दूसरे टॉमी थे, ये दोनों एक दूसरे के सामने अभी गोल पोस्ट कर रहे थे, मतलब फुटबॉल खेल रहे थे एक दूसरे के साथ। और मतलब इस नो मैंस लैंड के मिडल में अभी एक फुटबॉल की कंपटीशन दिख रही थी। Hence Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything। और जो हैंस वुल्फ और मैं था, हम दोनों ने क्या किया, उनको चीयर अप किया, यानी हौसला हिम्मत दिया, और क्लैपिंग किया, और अपने जो फीट थे, अपने जो पैर थे, हम उनको स्टैम्प कर रहे थे, यानी जोर जोर से हम उनको स्टैम्प करते, जोर जोर से हम पैर जमीन पे रख रहे थे, ताकि जितनी भी ठंडी हो हम उसको खुद से दूर कर सके। ठंडी बहुत थी, तो वो सोच रहे थे कि क्लैपिंग वगैरह यानी बॉडी को मूवमेंट देके हम किसी तरह से ठंडी से बच सकते हैं। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रिथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। फिर एक ऐसा भी टाइम आया कि जिसमें मैंने देखा कि हमारी जो ब्रिथ थी, हमारी जो सांसें थी, वो हवा में मिल रही थी, यानी दिख रही थी। ही सो इट टू एंड स्माइल्ड, उन्होंने भी, यानी हैंस वुल्फ ने भी ये देखा कि हमारी जो ब्रिथ है, हमारी जो सांसें हैं, वो हवा में मिल रही थी, और उन्होंने भी स्माइल किया। जिम मैकफर्सन, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. A football match. No one dies in a football match. No children are orphaned. No wives become widows. और फिर जो हैंस वुल्फ है, वो जिम मैकफर्सन को कहता है कि जिम, मैं सोचता हूँ कि हम इस वॉर को इसी तरह से खत्म कर सकते हैं, इसी तरह से इसको रिसॉल्व कर सकते हैं, एक फुटबॉल मैच रख देते हैं। ना कोई सोल्जर मरेगा, ना कोई बच्चा अनाथ होगा, और ना ही कोई वाइफ जो है विधवा बनेगी। मतलब सब कुछ अच्छा होगा अगर हम इस कंपटीशन को रखते हैं। आई प्रेफर क्रिकेट, I told him. Then we Tommies could be sure of winning probably. We laughed at that and together we watched the game. और फिर मैंने बोला कि यार मैं क्रिकेट को प्रेफर करता हूँ। अभी जो टॉमीज होते हैं, यानी जो इंग्लैंड के जो लोग होते हैं, वो क्रिकेट में एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है ये जिम कि मैं क्या क्रिकेट प्रेफर कर रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि क्रिकेट में हमारे जीतने के चांसेस थोड़े ज्यादा थे। ठीक है, इसीलिए मैंने सोचा कि क्रिकेट ही प्रेफर करूं, और फिर हम दोनों हंसने लगे, और फिर हम फिर से गेम देखना हमने कंटिन्यू किया। सेड टू से कॉनी, फ्रिज वॉन 2 goals at 1। ये कहने में बड़ा दुख हो रहा है कॉनी, फाइनली जो फ्रिज लोग थे, यानी जर्मनी के जो लोग थे, जर्मन लोग, वो जीत गए। बट एज हैंस वुल्फ जीनियसली सेड, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair। कि जो हैंस वुल्फ जो था, उसने जेनरसली कह दिया, मतलब बहुत ही ईमानदारी से कह दिया कि यार हमारा जो गोल था उनसे मतलब इतना वाइड था, सो ये मतलब सही नहीं है। ठीक है, अवर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स, के हमारा जो गोल था उनसे ज्यादा वाइड था, मतलब हम उनको एक चांस मिल गया था, इसीलिए वो जीत गए हैं, तो ये सही नहीं था।
The time came, and all too soon, when the game was finished, the snaps and the rum and the sausage had long since run out, and we knew it was all over. और फिर एक टाइम आया कि जल्द ही सब कुछ खत्म हो गया, गेम खत्म हो गई, स्नैप्स खत्म हो गए, रम खत्म हो गई, सॉसेज खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया और सब कुछ अभी पहले जैसा करना था. आई विश्ड हैंस वेल एंड told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. और फिर मैंने हैंस को विश किया, विशिंग्स दी और कहा कि मैं आशा रखता हूँ कि आप अपनी फैमिली से फिर से मिलोगे. उनकी एक वाइफ थी, 6 महीने का बेटा था. तो जिम ने उसको मतलब बहुत ही ब्लेसिंग दी, विशिंग की, उसने होप रखी कि मैं होप करता हूँ कि आप अपनी फैमिली से फिर से मिलो, ठीक है, और ये फाइटिंग यहीं पे खत्म हो जाए और हम सब अपने अपने घर पे जा सके. आई थिंक दैट इज व्हाट एवरी सोल्जर वांट्स ऑन बोथ साइड्स. मैं सोच रहा था कि यार, मैंने सोचा कि हर एक सोल्जर यही तो चाहता है, हर एक सोल्जर का यही मन है कि सब कुछ शांति से खत्म हो जाए, सब अपने अपने घर पे जाएं, ठीक है, और यहीं पे हम रिजॉल्व ला सकते हैं. हैंसवुल्फ सेड, टेक केयर जिम मैकफर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू. हैंसवुल्फ ने एक्चुअली ये बात कही, सॉरी. हैंसवुल्फ कहते हैं कि हर एक सोल्जर यही चाहता है दोनों तरफ से. और फिर हैंसवुल्फ उसको कहते हैं कि जिम, अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना, हम ये मोमेंट यानी ये टाइम कभी नहीं भूलेंगे, ना मैं भूलूंगा ना आप भूलोगे. ही सल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली. आई फेल्ट, मुझे लगा कि मतलब पहले उसने मुझे सल्यूट किया और फिर वो ना चाहते हुए भी वहां से चला गया. He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. और फिर उसने पीछे मुड़ के मुझे वेव किया, अपना हाथ दिखाया, और फिर जो ग्रे कोटेड थे वो फिर से अपने अपने ट्रेंचेस की तरफ जा रहे थे, तो ये भी अपने मैन की तरफ यानी अपने लोगों की तरफ जा रहा था. That night, back in our dugouts, डगआउट्स मतलब जो ट्रेंचेस थे, अभी ट्रेंचेस के पीछे क्या होता है, एक छोटा सा खड्डा, मतलब खड्डा खोदा जाता है और उस खड्डे में ऐसा घर जैसा बनाया जाता है जिसमें सोल्जर्स आराम वगैरह कर सकते हैं रात के समय पे. तो क्या होता है कि उस रात को डगआउट्स में हम सब गए. वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली. और फिर हमने उनको कैरोल गाते हुए सुना. कैरोल यानी एक तरफ का सॉन्ग होता है कि हमने उन लोगों को यानी जर्मन लोगों को एक सॉन्ग गाते हुए सुना और वो बहुत ही अच्छा गा रहे थे. इट वॉज स्टिल नेच साइलेंट नाइट. और सॉन्ग का नाम क्या था, याद रखो, सॉन्ग का नाम था स्टिल नेच साइलेंट नाइट. Our boys gave them a rousing chorus of while shepherds watched. और फिर हमारी तरफ से भी एक सॉन्ग गाया गया ताकि उनको एक हिम्मत मिले, हौसला मिले, और उस सॉन्ग का नाम था while shepherd watched. याद रखो, जर्मन लोगों ने कौन सा सॉन्ग गाया था, स्टिल नेच साइलेंट नाइट्स. ये जर्मन सोल्जर्स का सॉन्ग था. और इंग्लैंड के लोगों ने यानी इंग्लैंड के सोल्जर्स ने कौन सा गाया, while shepherds watched. तो दोनों ने अपना अपना सॉन्ग गाया एक दूसरे को हौसला देने के लिए. वी एक्सचेंज्ड कैरोल्स फॉर अ व्हाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट. और फिर हमने अपना अपना सॉन्ग एक्सचेंज किया, हमारा वाला सॉन्ग उन्होंने गाया और उनका वाला सॉन्ग हमने गाया, और फिर थोड़ी देर के बाद सब कुछ साइलेंट हो गया, शांत हो गया. वी हैड अवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव. ठीक है, और हमने अपना अपना जो पीस और जो गुडविल यानी जो सही था, शांति थी, हमने वही चाहा. और फिर हमने सोचा कि यही एक अच्छी चीज है, शांति से रहना, ठीक है, यही सबसे बढ़िया चीज होती है शांति से रहने में. डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी. कि कॉनी, ये जो क्रिसमस आएगी नेक्स्ट ईयर वाली, तब तक तो ये युद्ध कुछ भी नहीं होगा, ऐसी कोई लड़ाई होगी नहीं, सिर्फ ये एक टेरिबल मेमोरी यानी एक भयानक याद बन जाएगी. आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस. और मैंने एक एहसास किया, एक चीज मैंने नोट की कि दोनों तरफ से जो आर्मीज थे, दोनों तरफ से जो सैनिक थे, वो एक ही चीज चाह रहे थे, दैट वाज पीस. यानी दोनों को शांति चाहिए थी, दोनों को शांति बनाए रखनी थी. वे शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट. कि हम दोनों जरूर मिलेंगे, हम दोनों यानी टॉमी और उसकी वाइफ, कि हम दोनों जरूर मिलेंगे, जल्दी ही मिलेंगे, मैं वादा करता हूँ.
योर लविंग जिम, कि आपका जो प्यारा पति जिम। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेटर जो है खत्म होता है, आगे हमको देखना है कि क्या हो रहा है। ठीक है, सो थर्ड पार्ट में हम देखने वाले हैं कि आगे क्या हो रहा है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल के साथ जुड़े रहना ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो है वो जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू सो मच।